ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमस्तभ्यं जिह्वां कीले बुद्धि विनाशाय ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी दिव्या ह्रीं ओम लम्हा। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन महाविद्या माँ बगलामुखी को समर्पित है। अगर आप माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं तो इससे आपको कई तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बगलामुखी माँ की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होने में सहायता मिलती है। वैसे तो महाविद्या बगलामुखी की पूजा गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है, लेकिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ बगलामुखी की जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि यह वही दिन है जिस दिन बगलामुखी देवी अवतरित हुई थी। अगर सच्ची श्रद्धा, आस्था और सही विधि से माँ बगलामुखी की पूजा की जाए तो बगलामुखी देवी अपने भक्तों को शत्रुओं से जुड़ी हुई कई तमाम समस्याओं से दूर रखती है। महाविद्या बगलामुखी के बड़े में कहा जाता है कि अगर सारे ब्रह्मांड की शक्तियां भी मिल जाए तो भी वह माँ बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती। माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत प्रेम है और इनके भक्ति द्वारा पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। पीले फूलों से माँ का श्रृंगार किया जाता है और माँ बगलामुखी सोने के सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। इनकी साधना करने से, पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी दुखों का नष्ट हो जाता है और जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियां भी दूर हो जाती है। अगर कोई भक्ति सच्चे मन से महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा साधना करता है तो उसे वाक्य सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इससे वाद विवाद की स्थिति में अपने विरोधियों पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। उन सभी से मुक्ति दिलाने के लिए, पापों से मुक्ति दिलाने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा मध्यरात्रि के समय की जाती है और जो रात्रि के समय ना करे वह सुबह और शाम के समय पूजा कर सकते हैं। जो भी तंत्र मंत्र करने वाले सड़क है वह बगलामुखी माँ की पूजा करते हैं। आमग्रस्त जन शाम के समय, सुबह के समय जिस प्रकार से बाकी दोनों भी पूजा करते हैं उसी प्रकार से कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा करने से कोर्ट कचहरी के केस में सफलता प्राप्त होती है। महाविद्या बगलामुखी की पूजा करने के लिए भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर पीले वस्त्र धारण करके, यदि हो सके तो पीले रंग के आसन पर ही बैठकर पूजा करनी चाहिए। चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर माँ बगलामुखी की मूर्तियाँ, तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। यदि आपके पास माँ बगलामुखी की मूर्ति या तस्वीर नहीं है और यंत्र हो तो आप यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना भी कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके पूजा का संकल्प, व्रत संकल्प लिया जाता है। फिर माँ को अच्छा चंदन, रोली, बेलपत्र, पान, मौसमी फल, खास तौर पर पीले फल जैसे केला, संतरा या बर आदि, सिंदूर, पीले फूल, धूप, दीप, नेवड़ा सामग्री आदि अर्पित की जाती है। फिर माँ बगला माँ कवच का पाठ करके, व्रत की कथा पढ़कर, सुनकर और सबसे अंत में आरती करें। माँ को भोग लगाकर फिर क्षमा याचना करनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों में माता रानी का प्रसाद बांटना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये गुप्त नवरात्रि है। आपकी की गई पूजा के आसपास के लोगों को पता ना चले और ना ही इस प्रसाद को आप बाहर के किसी व्यक्ति को दें। जो भी हम गुप्त नवरात्रि के दिनों में भोग लगाते हैं वो घर परिवार के ही सदस्यों को देना चाहिए। पूजा करते समय आपको किसी और से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ बगलामुखी अपने भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करती हैं। उन्हें हर प्रकार के बुरे कर्मों से बचाती हैं, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करती है। इसलिए आज के दिन आप जो भी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उस दिन आपको भूले से भी दूसरों के बारे में गलती से नहीं सोचना चाहिए। किसी प्रकार की होती है तो उसे भी पूरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आज के दिन पीले रंग की वस्तुओं का, जैसे पीले मौसमी फलों का, पीले वस्त्र और आप गुप्त दान किसी कन्या को भोजन करा सकते हैं। मंदिर में आप दान दे सकते हैं। गुप्त रूप से आप दक्षिण का दान कर सकते हैं। माँ बगलामुखी को आप पीले रंग की चुनरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि आती है, मनोचित बल की प्रताप होती है और माँ की पूजा करने से यदि आने वाली कोई भी बाधा हो
तो वे भी बड़ी आसानी से दूर हो जाती है। घर परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इनकी पूजा करने से यदि विश्वास के साथ पूजा की जाए सभी रुके हुए कार्य बिना किसी चिंता के पूर्ण हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। यदि जाती है, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपके ऊपर किसी ने कोई झूठा मुकदमा कर रखा हो, तो ऐसी स्थिति में आप नियम से दिन में जितनी बार हो सके माँ बगलामुखी के दिव्य नाम का इस मंत्र का पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जाप करना चाहिए। आप कुछ भी काम करते रहिए, चलते बैठते उठते समय से आप वहाँ पर विश्वास रखते हैं, विश्व मंत्र का लगातार जाप करते रहिए, तो आपके ऊपर जो भी झूठे मुकदमा है या आपके शत्रु विरोधी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं, उनसे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। और यदि कोई झूठा मुकदमा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार महाविद्या की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडवी तूफान उत्पन्न हुआ, जिसमें संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा और चारों ओर हाहाकार मच गया। निकान लोगों संकट में पड़ गए, संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। भगवान शिव को स्मरण करने लगे। भगवान शिवा ने प्रकट होकर उनसे कहा कि शक्ति के अलावा अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, इसलिए आप उनकी शरण में जैन तथा भगवान विष्णु के हरिद्वार सरोवर में निकट पहुंचकर कठिन तपस्या की। भगवान विष्णु ने तपस्या करके महत्वपूर्ण सुंदरी को प्रश्न किया और देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल की क्रीड़ा करती हुई महापति देवी के हृदय में दिव्या तेज प्रकट हुआ और उसे समय चतुर्दशी रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रिलोक की अस्तविनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने फिर प्रसन्न होकर श्री विष्णु को उचित वरदान दिया, तब जाकर कहानी सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, इसलिए देवी विद्या तांत्रिक ने स्तंभन की देवी मानते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।